कोरोना संक्रमण का दूसरा लहर जहानाबाद में कहर बरपा रहा है। संक्रमण की भयावह होती स्थिति के बीच संक्रमण पर काबू पाने की कवायद में लागू किए गए रात्रि कर्फ्यू का डीएम नवीन कुमार और एसपी दीपक रंजन ने पूरे दल बल के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान निर्धारित समय सीमा के बाद भी खुले दुकानों को उन्होंने सील करने का निर्देश दिया। साथ ही सड़क पर आवागमन करने वालों का मास्क भी जांच किया गया। मौके पर आते जाते लोगों को समय से काम निपटाकर घर लौटने की नसीहत दी गई। निरीक्षण के दौरान डीएम नवीन कुमार ने माना कि कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति भयावह है, परंतु उन्होंने लोगों से पैनिक नहीं होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में वृद्ध और बच्चों को घर से न निकलने दें। साथ ही बहुत जरूरी हो तभी युवा घर से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की तनिक भी शंका होने पर तुरंत जांच कराएं। जिले के सभी आशा कार्यकर्ताओं को ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराया जा रहा है। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने जानकारी दी कि जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। फिलहाल 40 से 50 सिलेंडर की यहां जरूरत है और इसकी आपूर्ति हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि ऑक्सीजन सप्लाई को मॉनिटर करने को लेकर डीडीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। वहीं मौके पर एसपी दीपक रंजन ने पुलिस कर्मियों की मेहनत और जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि वरीय पुलिस अधिकारी सहित कई पुलिसकर्मी संक्रमित होने के बावजूद ठीक होकर फिर से ड्यूटी पर लौट चुके हैं। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के संक्रमण के बावजूद पुलिस महकमे के जज्बे में कोई कमी नहीं आई है और अपने साथियों के संक्रमण से प्रभावित होने के बावजूद अन्य पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में एक ओर लोग डरे सहमे हैं, वहीं दूसरी ओर खाकी 24 घंटे सड़कों पर ड्यूटी में मुस्तैद है, जो सराहनीय है। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा और गप्पू की रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना को देखते हुए यहाँ पे जो सरकार का गाइडलाइन है उस कॉलेज में उसका इम्प्लीमेंटेशन कराया जा रहा है और पुनः हम और एसपी साहब सभी जिलावासियों से अनुरोध करते हैं कि अति आवश्यक कार्य हो तभी घर से वो निकलें, अपना कार्य समय से निपटा के घर चले जाएं और जितने हमारे वृद्ध जन हैं और जो बच्चे हैं उनको लेकर घर से नहीं निकले। कोरोना का संक्रमण जो है वो इस बार जो हमारा स्ट्रेन है वो थोड़ा सा अलग है, पहले से काफ़ी जल्दी यह फैल रहा है और काफ़ी घातक है। इसलिए सभी लोगों को मेरा आग्रह होगा कि लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर निकलें, अति आवश्यक कार्य से तभी मास्क लगा के निकलें और सब्जी या अन्य जो किराना की दुकान, किराना का जो सामान है वो भी अपने घरों में 1-2 दिनों का लेकर जाएं और कम से कम वो बाहर निकलें। यदि किसी व्यक्ति को इसके बाद भी सिम्टम आता है या उनको लगता है कि मुझे संभावना है तो तुरंत अपना टेस्ट कराएं। यहाँ शहर में 3-4 जगहों पे हम लोग टेस्टिंग करा रहे हैं। इसके अलावा सभी पीएचसी में, सभी कैंटोनमेंट जोन में हम लोग टेस्टिंग करा रहे हैं। तो टेस्ट कराएं और जैसे ही उनको लगे कि वो पॉजिटिव हैं वो दवा खाएं, गर्म पानी पिए और अपने को कूल रखें। साथ ही साथ ऑक्सीजन लेवल हमेशा लेते रहें। हम लोग बहुत जल्द ही यह सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं कि सभी आशा के पास हमारा ऑक्सीमीटर रहे और उसके द्वारा डेली मॉनिटर हम लोग कराएंगे और कराकर सभी लोगों को देखेंगे कि किन्हीं का भी ऑक्सीजन लेवल घटता है तो तुरंत हमारे सीसीसी में या डीसीएचसी में तुरंत आएँ। वहाँ आज के डेट में समुचित इलाज की व्यवस्था है। सर, ऑक्सीजन को लेकर अभी तक मौत हुई है इधर 3 दिनों में और जिनमें 2 लोगों की मौत गया या पटना में हुई है और 3 लोगों की मौत एक दिन पहले हुई थी और कल 3 लोगों की मौत। रामनवमी को लेकर क्या गाइडलाइन जारी किया गया? रामनवमी को लेकर तो गाइडलाइन ऑलरेडी दिया हुआ है कि इस बार जुलूस और कोई नहीं होगा। काफ़ी अच्छा सहयोग मिला है। सभी धार्मिक जितने यहाँ पे हमारे संस्थान हैं और जितने मंदिर मस्जिद हैं सबसे अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है और सभी लोग इस बार लोगों ने निर्णय लिया है कि कहीं भी सार्वजनिक रूप से कोई भी पर्व त्यौहार अभी नहीं मनेगा। जहानाबाद में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अभी जितना हमारा रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की पूर्ति पटना और गया से हो रही है। हम लोगों ने डीडीसी की अध्यक्षता में कमेटी यहाँ बना दी है जो लगातार जो 2 जगहों से हमारा ऑक्सीजन इस जिले में आता है, गया से और जहाँ पटना से, इन दोनों जगहों से कोऑर्डिनेट कर ऑक्सीजन सिलेंडर लाया जा रहा है। अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में 40 से 50 सिलेंडर प्रतिदिन की आवश्यकता है। उस आवश्यकता को हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। अभी ऑक्सीजन की कोई किल्लत जिले में नहीं है। कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसी के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि जब तक लोग अपना जो हमारा मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे और सामाजिक दूरी बनाकर मास्क पहन के काम नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम अभी चल रहा है। इसलिए मेरा अपील है जहानाबाद वासियों से कि वो लोग कम घर से निकलें, जिनको अति आवश्यक कार्य वही घर से निकलें। पहली बात तो यह है कि सभी लोगों को इसके बारे में अवेयर किया गया है।
सभी लोग जो भी हमारे कर्मी हैं उनको मास्क है, किट है, वो सब प्रोवाइड किया गया है। साथ ही ड्यूटी के वक्त सैनिटाइजर का यूज करना है, हाथ प्रॉपर धोते रहना है, इन सबों का उनको दिशा निर्देश दिया गया है। और इसके बावजूद अभी तक हमारे पास 3 एक्टिव केसेस हैं और उन 3 एक्टिव केसेस में माइल्ड सिम्टम्स हैं, वो होम आइसोलेशन में हैं और हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं। अगर ऐसे केसेस वगैरह आते हैं तो इस संबंध में सभी लोगों को प्रॉपर गाइडलाइन के तहत जो भी हमारा SOP है उसको फॉलो करने के लिए बोला गया है। और साथ ही जो भी ड्यूटी PRPD व्यवस्था में हमारे लोग लगे हुए हैं उनको प्रॉपर इस गाइडलाइन के साथ ही हम लोग ड्यूटी में लगाते हैं। उनका एज देखते हुए, फाइल देखते हुए, कि कोमॉर्बिडिटीज देखते हुए लगाया जाता है और इस संबंध में प्रॉपर हम लोग जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। मास्क कहाँ लगा? दवा खरीदने वाले नहीं थे आप लोग, इतनी भीड़ में जमा करवाए आपका एसेंशियल कम्युनिटी से दवा, इसलिए बोला गया कि जब तुरंत लोग लोगों से आप भीड़ दोबारा नहीं देखना चाहते।